नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जवाब तो चाहिए और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। आज बात करेंगे नंदीग्राम की और नंदीग्राम के फाइनल संग्राम की। वो इसीलिए है क्योंकि आज चुनाव प्रचार थम गया है। नंदीग्राम पश्चिम बंगाल की सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सीट मानी जा रही है, जिसे कहा जा रहा है कि नंदीग्राम पश्चिम बंगाल की हॉट सीट है और ये कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल का भविष्य भी तय करेगी। और देखा जाए तो नंदीग्राम में जो मुकाबला है वो भी बहुत कड़ाके का मुकाबला है, जोरदार टक्कर है। एक तरफ खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं तो उनके बिल्कुल सामने उनके विपक्ष में खड़े हैं वो जिन्होंने कभी सत्ता में लाने में उन्हें मदद की, जिन्होंने उन्हें कुर्सी पर बिठाने पर, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाने पर जिन्होंने कभी उनकी सहायता की और जिनके सपोर्ट की बदौलत आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का इतना वर्चस्व है। लेकिन अब वो उनकी पार्टी का दामन छोड़ बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, यानी ठीक उनके सामने उनके मुकाबले में खड़े हुए हैं। नंदीग्राम हॉट सीट किस तरह से दिलचस्प है और कैसे नंदीग्राम की लड़ाई में न सिर्फ ममता वर्सेस शुभेंदु हो रहा है बल्कि ममता के विपक्ष में शुभेंदु का साथ देने के लिए खुद गृह मंत्री अमित शाह भी मैदान में कूदे हुए हैं। एक रिपोर्ट देखिए, फिर इस पर बात करेंगे। नंदीग्राम के महासंग्राम के साथ इन दो जिलों की विधानसभा सीटों पर भी दूसरे चरण में कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। बांकुड़ा और दक्षिण 24 परगना में किसका पलड़ा भारी रहेगा, इस पर पूरे देश की नजर है। पश्चिम बंगाल की सीएम और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव लड़ रही है और बीजेपी ने उनके ही पूर्व सिपा सालार और पूर्व मंत्री शुभेंदु अधिकारी को उनके खिलाफ उतारा है। नंदीग्राम की लड़ाई महासंग्राम में परिणत हो गई है। नंदीग्राम के संग्राम का इतिहास रहा है। नंदीग्राम आंदोलन को हथियार बनाकर ममता बनर्जी ने 34 सालों की वाम मोर्चा सरकार को अपदस्थ किया था। उस समय ममता बनर्जी के सिपाही शुभेंदु अधिकारी थे जो आज उन्हीं के खिलाफ लड़ रहे हैं। झूठा बात बोलने की आदत है उनकी, इसलिए झूठा बात बोल रही है। देखिए 10 साल काम किया ना किया, रिपोर्ट कार्ड तो पास नहीं है। ये सब उल्टा सीधा बात आखिरी दिन में बोलने से क्या फायदा होगा। कितना नौकरी मिला बेरोजगार नौजवान को वो तो बोलना चाहिए मुख्यमंत्री को। कितना शिल्प लाया, निवेश लाया, पीएम किसान आयुष्मान भारत क्यों नहीं चालू हुआ इधर। ये सब काम का बात छोड़ के वो सब ये सब कर रहा है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नंदीग्राम पूर्व मेदिनीपुर जिले का एक विधानसभा क्षेत्र है जहां पिछले एक दशक से अधिकारी परिवार शुभेंदु अधिकारी और उनके एमपी पिता शिशिर अधिकारी का वर्चस्व रहा है और ये दोनों अब बीजेपी खेमे के साथ हैं। साल 2011 में वाम मोर्चा को सत्ता से हटाने के बाद ममता बनर्जी ने साल 2011 और साल 2016 भवानीपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र चुनाव लड़कर विजय हुई थी, लेकिन इस चुनाव में वे भवानीपुर की जगह नंदीग्राम से चुनाव लड़ रही हैं। ममता बनर्जी और उनकी पार्टी पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों को लेकर पीएम मोदी और केंद्र की बीजेपी सरकार पर लगातार हमला बोल रही है। अब देखना ये होगा कि नंदीग्राम की जनता किस पर भरोसा करके किसे अपना मत देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो नंदीग्राम के इस फाइनल संग्राम पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। पपिया चक्रवर्ती बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही सुमित मेहरोत्रा हमारे साथ टीएमसी के नेता जुड़ चुके हैं। आप दोनों खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सुमित जी, पहले आपका रुख करूंगी। पहले तो ये बताइए कि लग कैसा रहा है वो नेता, वो साथी जिसने कभी सत्ता में आप लोगों की सहायता की, सत्ता में आने में सहायता की, दीदी के एक तरह से राइट हैंड माने जाते थे, लेकिन अब वो खुद दीदी के सामने खड़े हैं, दोनों के बीच में कांटे की टक्कर है। कैसा लग रहा है? दोस्त दुश्मन बन गया है। तो ममता दीदी के संग में जब तक थे वो वहां की जनता ने उन्हें जिताया था, ना कि किसी और ने, कि वो खुद अपने बल पे जीते हो। वहां की जनता नेता है, नेता वही बनाती है। ये आप फिर ध्यान में रखिएगा, माननीय ममता दीदी को जनता ने जिताया है, जनता ही जिताएगी। जो जनता है प्यार करती है माननीय ममता दीदी से,
ना कि शुभेंदु अधिकारी। अच्छा, जनता जिताएगी ये बात तो ठीक है सुमित जी, ये बात ठीक है कि जनता जिताएगी, जनता ही वोट देगी है, जनता ही जिताएगी। लेकिन अगर आप शुभेंदु के एक तरह से हम ये कह सकते हैं सपोर्ट को अगर कुछ मान ही नहीं रहे हैं, तो फिर इतने बड़े बड़े स्टार प्रचारक ये नेता क्यों लेकर आते हैं जनता को लुभाने के लिए? फिर तो इनकी भी जरूरत नहीं, अकेले अपने दम पर हर कोई चुनाव लड़े। मोनिका जी स्टार प्रचारक हम कहाँ ला रहे हैं? जो बाहर से भीड़ लेकर के आ रहे हैं वो ला रही भारतीय जनता पार्टी दिखाने के लिए हमारे संग में लाखों की। मतलब ये तो नहीं है कि पहले भी कभी नहीं लाए, मोनिका जी हमारे वहाँ पे बंगाल के अंदर बंगालवासी हैं। स्टार प्रचारक की बात आप कर रहे हैं, स्टार प्रचारक की बात आप कर रहे हैं कि आप नहीं लाए, आपकी ही सांसद हैं लेकिन स्टार प्रचारक के तौर पर जानी जाती हैं, उनकी करतूत आपको दिखा देते हैं। एक छोटा सा रिएक्शन मैं उनसे भी लूंगी, हमारे साथ पपिया चक्रवर्ती भी जुड़ी हुई हैं, माफी चाहूंगी आपका रिएक्शन भी बहुत जल्द लूंगी। लेकिन ये स्टार प्रचारक की बात कर रहे हैं तो इनको ये नहीं कि स्टार प्रचारक की एक हरकत दिखा देते हैं, क्योंकि एक वीडियो वायरल हो रही है। नुसरत जहां ना सिर्फ टीएमसी की सांसद है बल्कि टीएमसी की स्टार प्रचारक के तौर पर भी जानी जाती हैं, क्योंकि एक जानी मानी बंगाली अभिनेत्री भी वो है, बंगाल का एक अच्छा खासा चेहरा है। लेकिन जब वो प्रचार के लिए नंदीग्राम में जाती हैं तब क्या होता है और किस तरीके से वो अपने कैडर को, अपने कार्यकर्ताओं को ममता बनर्जी के लिए ही धौंस देती हैं कि वो किसी को 1 घंटे से ज्यादा का समय नहीं देती हैं। खुद सुनिए। ममता की पार्टी में ही फूट, पार्टी के स्टार कैंपेनर ने रोका प्रचार, ममता पर नुसरत का गुस्सा, 1 घंटे से ज्यादा नहीं करूंगी प्रचार। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के लिए प्रचार कर रही उन्हीं की पार्टी की सांसद और स्टार प्रचारक नुसरत जहां का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वह अपने कैडर से नाराज होकर रोड शो नहीं करने की बात करती नजर आ रही है। शीरहाट से सांसद को टीएमसी कार्यकर्ताओं से कहते सुना जा सकता है, मैं 1 घंटे से अधिक समय से रोड शो में हिस्सा ले रही हूँ, जो मुख्यमंत्री के लिए भी ना करूँ। क्या आप मजाक कर रहे हैं? नुसरत नंदीग्राम में ही अशोकनगर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंची थी। बंगाल बीजेपी ने नुसरत का वीडियो अपने ट्विटर अकाउंट पर साझा किया है। ये पूरा क्लियर है, 1 किलोमीटर আছে। আরে এসো এসো আজকে ওই মেন রোডে উঠে গিয়ে পাবেন, সামনে মেন রোড, মানে হাফ কিলোমিটার আছে মেন রোড। ঠিক আছে ভাই, তোমার কি নিতে জন্য 1 ঘন্টার উপর আমি করছি, মুখ্যমন্ত্রীর জন্য করি না, ঘন্টা করছো। नुसरत जहां अशोकनगर सीट के गुमा में टीएमसी प्रत्याशी नारायण गोस्वामी के लिए हाल में प्रचार कर रही थी और अचानक से उन्होंने रोड शो में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। हालांकि पार्टी के कार्यकर्ता उनसे रोड शो में रुके रहने का आग्रह करते रहे। बीजेपी ने ट्वीट कर कहा कि ममता नंदीग्राम हार रही है। हैशटैग से घटना का वीडियो ट्विटर पर अपलोड कर दिया। मुख्यमंत्री बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव लड़ रही है, जहां उनका मुकाबला पूर्व सहयोगी और बीजेपी के उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी से है। इस सीट पर 1 अप्रैल को चुनाव होना है। न्यूज डेस्क, सुदर्शन न्यूज। जी सुमित जी, अब क्या बोलेंगे? नुसरत जहां की इस वीडियो के बाद, इस रिपोर्ट को आपने भी सुना यकीनन, अब क्या कहेंगे? क्या हुआ एग्जैक्टली मैं देखा नहीं है, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैंने सुना जरूर है, बट इसके ऊपर मैं अभी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा क्योंकि वहाँ का मसला है। चलिए मैं आपको समय देती हूँ। बीजेपी ने अपने उस पे नुसरत जहां ने अगर करा है, नुसरत जहां को अगर टाइम नहीं मिला, वो कह रही है मैं इससे ज्यादा टाइम नहीं दे सकती, और भी ज्यादा टाइम देना है। अब ये थोड़ा ना ऐसे इशू बनाया जाए कि नुसरत जहां टाइम नहीं दे रही है, बंगाल हार रही है। क्यों इशू नहीं होगा? क्यों इशू नहीं होगा? आप कह रहे हैं स्टार प्रचारक हम मैदान में उतारते नहीं, और ऐसा नुसरत जहां आपके लिए किसी स्टार प्रचारक से कम नहीं है, पहली बात तो। और दूसरा सुनिए, दूसरा नुसरत जहां आपकी पार्टी की सांसद हैं, अगर वो आपके प्रत्याशी का चुनाव प्रचार करने के लिए मैदान में उतरी हैं, उनके सपोर्ट में वोट मांगने के लिए उतरी हैं, तो क्या वो अपनी ही पार्टी को इस तरह से धौंस देंगी कि 1 घंटे से ज्यादा का समय मैं किसी को नहीं देती हूँ? 1 सेकंड रुकिएगा, हमारे साथ पपिया चक्रवर्ती भी जी है। पपिया जी, पहले सिर्फ हाँ ना में इनको बता दीजिए, अगर बीजेपी आपको ये कहती है कि आपको चुनाव प्रचार करना है किसी प्रत्याशी के लिए, तो क्या इस तरीके से आप धौंस जमाएंगी कि 1 घंटे से ज्यादा का समय मैं नहीं दूंगी? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो एक बहुत अनोखी बात हो गई कि जिस दल के लिए हम काम करते हैं इसके लिए 24 घंटा हमें देना पड़ेगा। चुनाव के टाइम में तो 24 घंटा लोग बिना सोए खाए भी प्रचार करते हैं, हम भी वही कर रहे हैं। वो सांसद, उनको दल ने सांसद बनाया और आज ये तेवर वो अपने दल के लिए दिखा रही है। तो टीएमसी की अंदरूनी संगठन की स्थिति क्या है, इससे हमें
साफ पता चलता है। इसीलिए हेवी वेट लीडर्स जैसे मुकुल रॉय 3 साल पहले वहां से आ गए, आज शुभेंदु जी आए हैं, राजीव बंदोपाध्याय आए हैं। और अगर शुभेंदु अधिकारी कोई फैक्टर ही नहीं है तो दीदी क्यों नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी भ्रष्टाचारी हैं। पपिया जी, आपको ध्यान होगा शुभेंदु अधिकारी को आप लोगों ने कोसा था। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आप वो भवानीपुर को आपने कोसा, भवानीपुर को छोड़ के शुभेंदु अधिकारी अगर कोई फैक्टर ही नहीं है तो ममता दीदी क्या दिखा रही है? मतलब शुभेंदु अधिकारी इतने बड़े ओपोनेंट है अभी भाजपा के कि मुख्यमंत्री खुद उनको व्हील चेयर में बैठ के नंदीग्राम में डेरा डाल के 10 साल में वो 10 बार आती तो आज ये करना नहीं पड़ता। ममता दीदी हर एक चैनल को एक्सेप्ट करती है जो उनके सामने खड़ा होता है, उसे दिखाती है कि 10 साल में अगर वो 10 बार भी अगर नंदीग्राम में आज आते तो उनको ये करना नहीं पड़ता है। तो ये तो विंडिक्टिव पॉलिटिक्स हो गया ना टीएमसी की ओर से। शुभेंदु अधिकारी तो वहां के सिटिंग एमएलए है तो वो वहां से ही प्रत्याशी होंगे, इसमें तो कोई अनोखी बात नहीं है। लेकिन दीदी अपना भवानीपुर का सीट छोड़ के आज यहाँ पे क्या मैसेज दे रही है? वहाँ की जनता चाह रही है भवानीपुर छोड़ के वहाँ पे नंदीग्राम से लड़ी है भवानीपुर की जनता ममता दीदी को चाहती नहीं। सुमित जी, भवानीपुर की जनता क्या ममता दीदी को चाहती नहीं क्या? उन्होंने टाटा बात बोल दिया क्या? या फिर जनता को लगा कि भवानीपुर की जनता उन्हें नकार देगी इसलिए उन्होंने सोचा कि चलिए इस बार कहीं और से उत्तर प्रदेश से क्यों लड़े, गुजरात से क्यों नहीं लड़े? क्या उन्हें हार का डर था क्या गुजरात से? नहीं, वो तो पहले से ही तो उत्तर प्रदेश से लड़े हैं। उन्होंने अपना सीट नहीं, बनारस से लड़े हैं। गुजरात से वो प्रधानमंत्री की चुनाव तो बनारस से लड़े ना, गुजरात तो मुख्यमंत्री थे। प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री देश के किसी भी से लड़ सकते हैं ना। हाँ, ये कोई लॉजिक नहीं है, ये कोई लॉजिक नहीं। आप कहते हैं शुभेंदु अधिकारी कोई फैक्टर नहीं है, आप इसमें आइए, आप इसमें आइए। शुभेंदु अधिकारी अगर फैक्टर नहीं है तो नंदीग्राम में ममता दीदी क्यों है? बस कोई तो फैक्टर ऐसा होगा कि शुभेंदु के मुकाबले में ममता बनर्जी ने किसी को मैदान में नहीं उतरा, बल्कि सोचा कि मैं खुद उनके मुकाबले में मैदान में उतरूंगी। ये सोचा कि मैदान में कोई तो फैक्टर ऐसा होगा शुभेंदु में, तभी वो राइट हैंड माने जाते थे ममता बनर्जी के। क्या शुभेंदु का सपोर्ट कभी भी नहीं रहा पार्टी को? क्योंकि उस संग्राम में जो सबसे बड़ा संग्रामी था उसका नाम है शुभेंदु अधिकारी। ममता जी की बिल्कुल दल की नेत्री थी, वो एक समूह, वो दल तो एक साथ काम करती है तो ममता दीदी हाँ, आप इतना सच बोलते हैं कि सच भी शर्मा जाए अपने आप से। बिल्कुल वो सबको मालूम है, बंगाल की जनता को मालूम है कौन सच्चा है कौन झूठा है। आप बंगाल में अगर परिवार के चेहरे में सहरा में बात और यही देखा जाए तो बीजेपी की एक तरह से रणनीति भी रही है, इसमें कोई नई बात महसूस नहीं हो रही है। लेकिन ये बताइए कि शुभेंदु कहीं ना कहीं आपने कितनी कार्रवाई करी पापिया जी, ये तो बताइए। आरोपी है, अगर लेफ्टिनेंट छोड़ के आ रहा है तो आप आत्मचिंतन कीजिए। वो दल है कि नहीं? हम लोग कोई डर नहीं रहे, हम लोग कोई नहीं डर रहे, पर आप लोग जनता को बताइए डर की बात नहीं। रुकिए, ये बहस इसी तरह से आप दोनों में चलती रहेगी। रुकिए, चिटफंड घोटाले के आरोपी हैं मुकुल ये बहस आप लोगों में किसी तरीके से चलती रहेगी। ठीक है, कार्यक्रम को आगे भी बढ़ाते हैं। कोर्ट में है, कोर्ट का जजमेंट आएगा तो सब पूछेगा हम। कोर्ट की बात ये दोनों आरोपी हैं 10 साल में, अगर 10 साल में पपिया जी एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी। ये बहस आप दोनों के आरोपों की इसी तरीके से चलती रहेगी, ये लंबे समय तक चलेगी। कार्यक्रम को आगे भी बढ़ाते हैं। महत्वपूर्ण सवाल है, कई महत्वपूर्ण सवाल जहन में है। शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम से ऑलरेडी उनका वर्चस्व वहां अच्छा खासा रहा है। 67% से वो पिछली बार जीते थे, हालांकि पिछली बार वो टीएमसी में थे, इस बार वो बीजेपी में, ना कि बीजेपी से। बीजेपी को हर बार वहां पे 10,000 वोट से ज्यादा नहीं मिला है, ये आप नोट कर लीजिएगा। वही तो मैं कह रही हूँ। मैंने क्या कहा? मैंने ये तो नहीं कहा कि बीजेपी में थे, मैंने यही कहा ना कि टीएमसी में थे। ये तो मैंने नहीं कहा कि बीजेपी में थे। पर एक बात बताइए सुमित जी, जो इतना आप भड़क रहे हैं, कुछ ना कुछ मैं भड़क नहीं रहा हूँ मोनिका जी, मैं भड़क नहीं रहा हूँ। देखिए आपको लग रहा है कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ होगा ना कि वो शुभेंदु अधिकारी जो ममता बनर्जी के राइट हैंड माने जाते थे वो अब पार्टी का दामन छोड़ चुके हैं। क्या ऐसा हुआ? कुछ तो ऐसा हुआ होगा ना। तब शुभेंदु अधिकारी वहाँ पे घूम के लोगों के साथ खड़े थे, तब दीदी नहीं थी। दीदी ने संग्राम किया, दीदी कलकत्ता में जाके नवान्नों में बैठ गई। आज पपिया
सेकंड पपिया जी, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड पपिया जी, सुमित जी एक सेकंड रुकिए, सुमित जी एक मिनट, आप कह रहे हैं शुभेंदु अधिकारी अब हिंदू बन गए हैं, पहले हिंदू नहीं थे क्या? तो ये तो सर्टिफिकेट उन्हें देना है ना। ममता दीदी को चलिए पहले हिंदू नहीं थे क्या? ममता बनर्जी हिंदू नहीं है क्या? जो बीजेपी में है सिर्फ वही हिंदू होगा, बाकी हिंदू नहीं है क्या? नहीं, पहले मुझे ये क्लियर कर दीजिए, पहले ये क्लियर कर दीजिए, इसका जवाब मुझे दे दीजिए सुमित जी, इसका जवाब दे दीजिए, बाकी बातें रुक जाइए, अब मुझे इसका जवाब दे दीजिए। शुभेंदु अधिकारी पहले हिंदू नहीं थे क्या? ममता बनर्जी हिंदू नहीं है क्या? ये बार बार हिंदू वर्सेस मुसलमान की लड़ाई कहां से आ जाती है? पपिया जी रुकिए एक सेकंड, इनसे इस बात का जवाब जरूर मैं लेना चाहूंगी, इस बात को मैं शोर में दबाना नहीं चाहती हूँ। सुमित जी, पहले शुभेंदु अधिकारी हिंदू नहीं थे क्या? मोनिका जी, जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी पहले टीएमसी में थे, तो टीएमसी में जिस तरीके से मंदिर पूजा ये करते थे और वहाँ पे लड़ाई दंगा होता था, उन्होंने कई हिंदुओं को मारा है। पूछिए इनसे, मोनिका जी से। मैं क्लैपिंग करती हूँ आज आपके लिए, मैं क्लैपिंग करती हूँ कि आप मानते हैं कि पश्चिम बंगाल में मंदिरों में हिंसा होती थी? आप मानते हैं? आपने अभी बीजेपी जब से स्वीकार किया, वही गोदी मीडिया वाली, ये फिर वही गोदी मीडिया कोई गोदी मीडिया आप आरोप मत लगाइएगा, बिल्कुल आरोप मत लगाइएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। मोनिका जी नहीं दबाते हैं, एक सेकंड मोनिका जी सुनिए, दबाते पूरी बात मोनिका जी पहली बात समझ लीजिए। हाँ समझाइए मोनिका जी, समझाइए, मोनिका जी या तो बात सुनिए या आप बात मत सुनिए, या तो मैं बात आपको समझा रहा हूँ ना। पपिया जी इनको बोलने देते हैं। बिल्कुल मैं आपको समझा रहा हूँ। जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी पहले टीएमसी में रह करके वहाँ के हिंदुओं को मारा करते थे और भारतीय जनता पार्टी इनके ऊपर आरोप लगाती थी कि ये तो मुसलमानों की सुन लीजिए, गुंडा प्रवृत्ति का आदमी है शुभेंदु अधिकारी। शुभेंदु अधिकारी गुंडा प्रवृत्ति का आदमी है, आरोपी है, सुन लीजिए। तो फिर वो परिवहन मंत्री के पद पर क्या कर रहे थे? देखिए आज परिवहन मंत्री के पद पर क्या कर रहे थे? ममता दीदी शुभेंदु अधिकारी को इतना संभाल के क्यों रखी और आज उन्हीं के खिलाफ चुनाव लड़ रही है? नहीं, उनके खिलाफ नहीं लड़ा है, उनके खिलाफ। देखिए सुन लीजिए मेरी बात को मोनिका जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, माननीय ममता दीदी ने तय कर लिया था कि नंदीग्राम से ही हमें चुनाव लड़ना है, पर ये शुभेंदु अधिकारी का नाम जबरदस्ती वहां पे डाला गया है। शुभेंदु अधिकारी खुद नहीं चाहते थे लड़ना ममता दीदी के सामने। हकीकत वहाँ की आप मान लीजिए, हकीकत से आपको स्पेशल खबर मिला है कि वो नहीं वहाँ पे लड़ना चाहते थे, जाइए ना चैनल अपना आप जाके देखिए ना, वहाँ पे जो आज हालत है, वहाँ पे जो हिंदुओं की हालत बना रखी है इस भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, और जो जिस तरह की तुष्टीकरण की राजनीति वहाँ पे हो रही है नंदीग्राम के अंदर, आप लोग देख ही रहे होंगे, हमें पता नहीं, कोई जरूरत नहीं। तो आप सबसे पहले हिंदू मुसलमान की राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी। देखिए विकास की कोई बात नहीं करते हैं, विकास की कौन करता है? आपने अपनी स्टेटमेंट दे दी मोनिका जी, विकास की बात नहीं करती है भारतीय जनता पार्टी। क्यों भारतीय जनता पार्टी विकास की क्यों नहीं बात करती है? आज 850 रुपए गैस के दाम हो रहे हैं, उसके ऊपर कोई बात नहीं होगी। किसान हमारा भाई मर रहा है, उसके ऊपर कोई बात नहीं होगी। अभी महंगाई की तरफ मत जाइए, पहले मुझे क्यों हमारे देश में चुनाव है ना, पहले मुझे इसी स्टेटमेंट पे बात करनी है ना आपकी, मुझे इसी स्टेटमेंट पे बात करनी है। अरे एक माननीय मोदी जी हमारे सीएम कैंडिडेट नहीं दे पा रहे हैं। 5 साल में जितना उन्होंने विकास किया है ये एक असंभव सी बात है। 5 साल में उन्होंने जितने भी योजनाएं गरीबों के लिए शुरू किए हैं। 7 साल हो गए हैं पपिया जी, 7 साल हो गए हैं, देश के अंदर कोई काम नहीं हुआ झूठ बोलने के अलावा। ये बताइए अगर शुभेंदु अधिकारी गुंडा प्रवृत्ति के थे तो वो परिवहन मंत्री के पद पर क्यों? झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं कर रहा है, झूठों के राजा है जो बांग्लादेश जा करके मंदिरों में हिंसा होती है। में वैक्सीन बनाया गया है, हमारे देश में वैक्सीनेशन शुरू हो गया है, वर्ल्ड लार्जेस्ट इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। और बाकी देश में कम पड़ रही है, बाहर के देशों में आप फ्री में दे रहे हैं, बिहार में फ्री में देने का वादा करा था, रुकिए कर रहे हैं। रुकिए सुमित जी, पपिया जी विषय से इधर उधर नहीं जाते हैं, ठीक है, रुकिए। इन बातों के लिए बहुत लंबा समय नहीं होता। पश्चिम बंगाल की बात करें, पश्चिम बंगाल तक रहते हैं। पपिया जी, अभी सुमित जी से मैं दोबारा पूछूंगी तो वो यकीनन मानेंगे नहीं और बोलेंगे नहीं, लेकिन आपने भी पूरी बात सुनी। वो स्वीकार कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में मंदिरों में हिंसा होती थी, हिंदू पर अत्याचार होता था, यानी पश्चिम बंगाल में लगातार इस तरह से हिंदू घिसता रहा है।
पिसता रहा है और इस बात को खुद सत्ता में बैठी हुई पार्टी स्वीकार कर रही है। मोदी जी की आप भाषा बोल रही हैं। नहीं मोनिका जी थोड़ा सा देखिए, चैनल आप भी चलाती हैं मोनिका जी। मोनिका जी जिस तरीके से आप चैनल चला रही हैं, जिस तरीके से कह रही है कि वहाँ पे हिंदू मुसलमान की राजनीति भारतीय जनता पार्टी। एक सेकंड सुमित जी, आप क्या बातें कर रहे हैं, किस तरीके से चैनल चला रहे हैं हिंदू मुसलमान? आप खुद कह रहे हैं ना, मैं कह रही हूँ ये बात, आप कह रहे हैं। आप किसी भी इस तरीके से आरोप मत लगाइए, मुझे काउंटर करने की आप कोशिश मत कीजिए। दूसरा जो चीज मैं कह रही हूँ ये आप कह रहे हैं, मैंने तो आपकी बात को रिपीट किया ना। मोनिका जी मेरी खुद बोलकर बस गए आप कुछ नहीं कहेंगे। ऐसे हम डिबेट नहीं कर पाएंगे। पपिया जी भी बोल रही है ना मेरी। पपिया जी इनकी बात सुनने दीजिए, पपिया जी रुकिए, इनकी बात सुनने देते हैं, इनकी बात सुनने देते हैं। बोलिए सुमित जी। मोनिका जी जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी बंगाल के लेकर के चल रही है, केवल एक बंगाल देख रहा है उसे कि हम बंगाल में अपनी सरकार बना लेंगे और हिंदू और मुसलमान की राजनीति कौन कर रहा है आपको मालूम है। आज तक वहाँ पे हिंदू भी सुरक्षित है, महिला भी सुरक्षित है और मुस्लिम भी सुरक्षित है। पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के आपने चुनाव में महिला को लात घूसे मारे हैं, इतने पपिया जी पूरी बात सुनने सुनिए सुन लीजिए पपिया जी आपको जवाब दे दूं मैं। लात घूसे मारने वाला उन्हीं का बेटा था, उन्हीं के बेटा ने खंडन करा है और द टाइम्स ऑफ इंडिया में निकला है, कोई टीएमसी के लोगों ने नहीं मारा है। वो घर की आपसी लड़ाई थी, सारे चैनलों पे चला, उसका खंडन है, वो खंडन निकल चुका है। एक बूथ सभापति की माता जिनको टीएमसी के गुंडों ने मारा है, महिलाएं बहुत सुरक्षित है, सच में सुरक्षित है। हमने नहीं मारा है, वो टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा था, ये इनसे पूछ लीजिए मोनिका जी। आपके पास भी टाइम्स ऑफ इंडिया में हिंदू न्यूज़पेपर में छपा था, वो किसी टीएमसी वाले ने नहीं मारा है। ये आप लोग गलत अफवाहें मत उड़ाइए, किसी एक महिला के लिए अपमानित मत करिए। वो महिला है, हम जो बोलेंगे वो गलत है। पपिया जी तो आप लोग क्यों उसे इशू बना रहे हैं? उसके घर वालों से आपसी झगड़ा है, उसका आपसी झगड़ा घर वालों का है, उसे किसी टीएमसी वालों ने नहीं मारा। खत्म हो चुकी है, एकदम खत्म। सिर्फ महिला अब पश्चिम बंगाल में क्या हालात है ये किसी से छुपे नहीं है, जनता सब देख रही है और अभी जो बातें हुई हैं वो भी जनता ने सुनी और जनता खुद तय करेगी कि पश्चिम बंगाल का भविष्य क्या है। फिलहाल आप दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, इस चर्चा में शामिल हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बातों को रिपीट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जनता के हाथ में ताला खोलने वाली चाबी है। जनता ही तय करेगी कि पश्चिम बंगाल में वो चाहती क्या है। पश्चिम बंगाल की जनता को तय करना है पश्चिम बंगाल का भविष्य। पश्चिम बंगाल का वो भविष्य जनता चाहती है जो अभी हमने सुमित जी की बातों से सुना कि मंदिरों में हिंसा होती थी, हिंदुओं पर अत्याचार होता था और पश्चिम बंगाल में इस तरह से लगातार तुष्टीकरण की राजनीति होती रही है, या फिर बदलाव की बयार पश्चिम बंगाल में पश्चिम बंगाल की जनता चाहती है। ये सब खुद जनता जनार्दन को ही तय करना है। नंदीग्राम में किसकी जीत होगी, किसकी हार, और या हम ये कहें पश्चिम बंगाल में किसकी जीत होगी, किसकी हार, ये समय तय करेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए जुड़े रहें सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।